अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद। और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसका टॉपिक इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.4 के पहले 22 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्केयर इंटू डी एफ एक्स। तो याद रखें कि हमारे पास अगर यहाँ पे हम देखें तो नीचे वाली पावर की डिग्री जो है वो 4 है, ऊपर डिग्री 2 है। अब यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव बनाना ज़रा मुश्किल है। इसके अलावा हम किसी ना किसी तरीके से ऊपर वाली रकम को 2x प्लस 3 ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके इसके बराबर तो कर सकते हैं, लेकिन एक और भी मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन का। यहाँ फिर बाय पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऊपर 2x प्लस 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा के इसके बराबर ला के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टेक एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्केयर। तो इसकी जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा तो अंदर क्योंकि स्केयर है तो हमारे पास क्या आएगा ax प्लस बी, और अगर ऊपर भी होल का भी स्केयर हो तो पहले स्केयर के बगैर लिखते हैं और दूसरी दफ़ा स्केयर के साथ लिख लेते हैं। और क्योंकि अंदर स्केयर है स्केयर एक्स का, तो हमारे पास ये सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। अब देखें कि हमारे पास नीचे क्या आ रहा है, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्केयर। इसके साथ हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्केयर ऑन, इनफैक्ट बोथ साइड में पहले लिख चुका हूँ। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे जब इस टर्म को इसके साथ, तो ये दोनों कट जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, जब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसकी एक पावर इस एक पावर से इसके साथ कट जाएगी, तो बाकी इसकी एक पावर रह जाएगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3 प्लस, जब ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो ऊपर क्या रह जाएगा सी एक्स प्लस डी रह जाएगा। ठीक है जी। अब ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए एक्स एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए एक्स का क्यूब। ए एक्स को 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2ax का स्केयर। ए एक्स जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3ax आ जाएगा। इसी तरह बी एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्केयर आ जाएगा। फिर बी 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2bx। फिर बी 3 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो 3b आ जाएगा प्लस सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे। बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, यहाँ तो एक्स क्यूब का सबसे बड़ी पावर यहाँ पे अगर देखें दोनों साइडों पे तो एक्स क्यूब आ रही है। एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, इधर एक्स क्यूब के साथ 0 है और इधर अगर हम देखें तो ए आ रहा है एक, जहाँ सिर्फ ए ही आ रहा है, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0। अब एक्स स्केयर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो एक्स स्केयर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो इधर एक्स स्केयर के साथ 1 आ रहा है और इस साइड पे देखें तो 2a प्लस बी आ रहा है। अब a की जगह जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2, a की जगह 0 प्लस b, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 0 टाइम 0 0 प्लस b क्या आ जाएगा b, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 1।
ठीक है जी। अब मैं एक्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगा। राइट साइड लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक्स का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा। और इस साइड पे अगर मैं देखूँ राइट साइड पे तो 3a प्लस 2b प्लस c आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें मैं a की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू ए की जगह 0 प्लस 2 इंटू बी की जगह 1 प्लस सी। ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3 0 टाइम 0 2 1 टाइम 2 प्लस सी। अब ये 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, 2 तो जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू मेरे पास -2 आ जाएगी। अब डी की वैल्यू निकालने की मैं कोशिश करूँगा। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हम कांस्टेंट के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। इधर कांस्टेंट के साथ 1 है और इस साइड पे अगर हम देखें तो कांस्टेंट टर्म कौन सी आ रही है, 3b प्लस डी आ रहा है। ठीक है जी। तो मैं लिख लूँगा 3b प्लस डी। अब b की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 1, b की जगह मैं पुट कर लूँगा 1। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 इंटू बी की जगह 1 पुट करूँगा प्लस डी। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 1 टाइम 3 प्लस डी। 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू डी। यहाँ से डी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से मेरे पास ए बी सी डी चारों की वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लूँगा। इसके इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर लूँगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे जी पुट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू भी -2 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 के अंदर मैं पुट करूँगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वेयर। पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू, ये क्या होगा हमारे पास, ये इक्वल टू है ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। तो हमारे पास a की जगह क्या आएगा 0 इंटू एक्स प्लस बी की जगह 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 आ जाएगा प्लस सी एक्स प्लस डी आएगा, सी की जगह -2 इंटू एक्स और प्लस डी यानी कि -2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी थी तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे जी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूँगा मैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ठीक है जी। ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0x 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब ये इधर आ जाएगा, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस और प्लस, ये माइनस आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वेयर होल स्क्वेयर इनफैक्ट इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो ये मेरे पास से टर्म्स आ गई हैं, इनकी अब मुझे इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन मैं किस तरह करूँगा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं स्क्वायर कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 ओवर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2x का अगर मैं हाफ करूँ, इनके x के साथ 2 है तो 2 का हाफ करूँ इनफैक्ट, तो ये आ जाएगा 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 1 1 का स्क्वायर मुझे चाहिए यानी कि 1 चाहिए,
तो मैं इसी को तोड़ लेता हूँ, 1 + 2 लिख लेता हूँ, ठीक है जी, इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास x² + 2x + 3 का होल स्क्वायर है। पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, तो x² का डेरिवेटिव 2x मौजूद है, 2x का डेरिवेटिव 2 ऊपर मौजूद है, यानी नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है पावर के बगैर। तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाली टर्म की डिग्री चेक करेंगे तो 2 है। अगर हमारे पास नीचे डिग्री 1 होती तो हम नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख लेते, लेकिन क्योंकि हमारे पास नीचे वाली टर्म की डिग्री 1 नहीं है तो ऊपर लेके जाएंगे इसको हम, x² + 2x + 3 का होल स्क्वायर था, ऊपर जाके -2 हो जाएगी पावर, और इसके साथ ही आ जाएगा 2x + 2 इंटू डी एक्स, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² + 2x + 1 की जगह क्या आ जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ ये तीनों टर्म्स की जगह x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, +2 है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, √2 का स्क्वायर, यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया, ठीक है जी। अब इससे क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, माइनस, इसको मैं एक दफ़ा अभी ऐसे लिख लेता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम इन दोनों टर्म्स का मैं इन दोनों टर्म्स की इंटीग्रेशन कर लूँगा। तो ये आ जाएगा x² + 2x + 3 की होल पावर -2 इंटू 2x + 2 इंटू डी एफ एक्स, ठीक है जी, डी एक्स। अब नेक्स्ट पेज पे मैं इन्हीं को लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपके साथ इन्हीं दोनों के इंटीग्रेशन का फार्मूला शेयर करता हूँ। जी हाँ, तो इन दोनों टर्म्स को मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ। पहले इस साइड को लिखता हूँ, x² + 1 ओवर x² + 2x + 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2x + 3 की पावर -2 इंटू 2x + 2 इंटू डी एक्स, ठीक है जी। ये यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब इंटीग्रेशन करते हैं जी इनकी, ठीक है जी। अब इनकी इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन अब देखते हैं, याद रखें कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। तो इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला है हमारे पास 1 वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, ठीक है जी। किसके इक्वल होता है, 1 कांस्टेंट इंटू tan इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। इसकी जगह पे तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, और इसकी जगह पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इसकी जगह पे हम यूज़ कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f(x) की पावर n, और इसका पावर के बगैर अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो क्या होता है, इसकी पावर में हम एक ऐड कर लेते हैं, वही पावर नीचे लगाते हैं, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों में ऐड कर सकते हैं। और याद रखें ये तब फार्मूला लगता है जब n इज़ नॉट इक्वल टू -1 हो। अगर n -1 के इक्वल हो तो फिर ये फार्मूला नहीं लगता। अब इसकी जगह ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 कांस्टेंट यानी कि 1/√2 इंटू tan इनवर्स x, यानी कि वेरिएबल में क्या है, x + 1 ओवर कांस्टेंट यानी कि √2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, ये नीचे वाला फार्मूला लगेगा कि हमारे पास इसका पावर के बगैर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी पावर में हम एक ऐड कर लेंगे, यानी कि x² + 2x + 3 की होल पावर -2 थी, इसमें एक ऐड कर लेंगे और वही पावर नीचे भी लिख लेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। अब एक स्टेप और करेंगे जी हम, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/√2 tan इनवर्स x + 1/√2 प्लस ये आ जाएगा x² + 2x + 3 की होल पावर कितनी आ जाएगी, -2 + 1 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा -1, इसकी पावर -1 आ जाएगी और नीचे भी -1 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 1/√2 इंटू tan इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट, और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं नीचे लेके आऊँगा, इसकी पावर ऊपर -1 है, नीचे आके +1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा x² + 2x + 3 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23। तो फ़िलहाल आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।